मनी मैनिफेस्टेशन किस तरीके से काम करती है? मनी एक एनर्जी है। अब उस एनर्जी को हम रोक के नहीं रख सकते। अब ये दोस्तों आप जानते हो, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आप ये सब चीज़ों के बारे में जानते हो। आपने अलग-अलग वीडियो में सुन रखा है, ये इन्फॉर्मेशन को सुन रखा है। बट इसको सही में अपने मन में डालिए, एनालाइज़ करिए और ये देखिए कि कहाँ पर मेरी बिलीफ सिस्टम्स लैंड करती है। आपने सुन रखा होगा कि मनी को हम कहते हैं एक एनर्जी है। उस एनर्जी को हम रोक के नहीं रख सकते। उस एनर्जी को हमको फ्लो में रखना पड़ता है। अगर आप इस यूनिवर्स को बोलते हो कि यूनिवर्स मुझे एक चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, प्लीज़ मुझे वो चीज़ दे दो, प्लीज़ मुझे वो चीज़ दे दो। यूनिवर्स बोलता है जो तुम माँगोगे वो तुमको मिलेगा। आप बोलते हो कि मुझे बहुत सारा ऑक्सीजन चाहिए, मुझे बहुत सारा हवा चाहिए कि जिसके कारण मैं अपनी लाइफ़ में पूरी तरह से साँस ले पाऊँ। तो यूनिवर्स बोलता है कि ओके, ऑलराइट, अवेलेबल है, ले लो, जितना चाहिए ले लो। और आप इस मोमेंट पे कितना ज़्यादा ऑक्सीजन ले सकते हो वो आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है। जितना आप ले सकते हो आप रोक लोगे और उसके बाद जितना आप नहीं ले सकते वो एक्सेस छोड़ दोगे। उसके साथ अलग-अलग गैसेस भी छोड़ोगे, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब हवा छोड़ोगे आप अपने मुँह से। बट जो आपने रिटेन किया वो भी थोड़ा बहुत यूज़ हुआ और वो भी निकल गया आपकी बॉडी से। उसी तरीके से ये मनी की वाइब्रेशन काम करती है। जब भी कभी आप यूनिवर्स को बोलते हो कि यूनिवर्स मुझे पैसा चाहिए, मुझे मनी चाहिए, मुझे ₹1000 चाहिए, ₹10,000 चाहिए, 10 करोड़ रुपए चाहिए, तो यूनिवर्स उसको समझ ही नहीं पाता। उसको वो हम ट्रांसलेट कर ही नहीं पाते यूनिवर्स की लैंग्वेज में। यूनिवर्स की लैंग्वेज में हम ये बोल रहे हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा हवा चाहिए। अब मैं जानता हूँ कि आपने ये उस चीज़ सुन रखी होगी, बट अपने आप से पूछिए कि क्या आप यूनिवर्स से हवा माँग रहे हो? अगर आप यूनिवर्स से हवा माँग रहे हो तो आपको हवा मिल रही है भैया, आपको बहुत सारी हवा मिल रही है, बट आप उतनी ही ले पाओगे जितनी आपकी क्षमता है, जितनी आपकी पास एनर्जी है, जितनी आपकी बॉडी की कैपेसिटी है। तो उसी तरीके से आपका जो मनी वाइब्रेशन है वो मनी हर किधर अवेलेबल है। आप उतनी ही ले पाओगे जितनी आपकी क्षमता है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जहाँ तक आपका बिलीफ सिस्टम जाता है। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि विजुअलाइज़ेशन का सबसे बड़ा गोल क्या है? क्या करता है विजुअलाइज़ेशन? क्या यूनिवर्स को आप बता रहे हो कि मुझे ये पिक्चर चाहिए, इसमें ये घर चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। यूनिवर्स पे कुछ काम नहीं करता। यूनिवर्स पे विजुअलाइज़ेशन बिल्कुल काम नहीं करती, वो आपके लेवल पे काम करती है। आपका कंफर्ट ज़ोन बढ़ाती है। आपका कंफर्ट ज़ोन बढ़ाती है। कहीं न कहीं हम अपनी ही सक्सेस को लेकर पीछे बैठ जाते हैं। अगर आपको आज जॉब में प्रमोशन चाहिए, तो आप जानते हो कि आपको प्रमोशन के लिए शायद अलग-अलग स्पीचेज़ देनी पड़ेगी। आपको शायद अपने लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा। आपको वो एक्स्ट्रा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ताकि आपको काम में लोग आपको देख पाएँ और आपकी वैल्यू समझ पाएँ ताकि आपको प्रमोट कर पाएँ। बट आप नहीं करोगे और उस चीज़ को आप शायद दबा के रखोगे और ऊपर से आप बोलोगे मुझे प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन चाहिए, और वो जो आप एक्शन नहीं ले रहे उसका डिससैटिस्फैक्शन आपकी करंट जॉब में दिखेगा और उसके साथ आपकी परफॉर्मेंस भी नीचे जाएगी और आप बोलोगे कि मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिल रहा, और अब आप दूसरे लोगों को ब्लेम करोगे। अब आप यूनिवर्स को ब्लेम करोगे, बोलोगे कि मुझे वो चीज़ मैनिफेस्ट क्यों नहीं, मेरे से वो चीज़ मैनिफेस्ट क्यों नहीं हो रही है? यूनिवर्स की मेरे से क्या शिकायत है कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा है मैनिफेस्ट? लोग तो कर पा रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा? वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमने अपनी कैपेसिटी चेंज नहीं की है। विजुअलाइज़ेशन में आपकी जो बिलीफ सिस्टम है, उस पे अटैक करता है। आपकी जो बाउंड्री है, आपकी जो सीमा है, उसको थोड़ा पुश करता है। अगर आपने अपने थॉट्स में ये सोच रखा है कि आप ये टाइप का घर है एक्सपेक्ट करते हो कि यही ऐसा घर होना चाहिए, वैसा घर होना चाहिए, बट आपके ड्रीम्स जो हैं, आपके ख़यालात जो हैं, आपका जो पैशन है, वो बड़ा-सा घर है, वो बड़ा-सा आलीशान घर है, बड़ी-सी गाड़ी है, ब्यूटीफुल वाइफ़ या हस्बैंड है, जो भी आप चाहते हो वो आपकी ड्रीम्स में है। बट वो ड्रीम्स और आपकी जो थॉट्स है वो कनेक्ट नहीं हो पा रही। तो मेन चीज़ यहाँ पर मैं आपको बहुत बड़ी हिंट ड्रॉप कर रहा हूँ दोस्तों, मेन चीज़ है हमारे हार्ट और माइंड का कनेक्शन। हमारे हार्ट और माइंड का कनेक्शन। और इनफैक्ट माइंड यहाँ पर नहीं है, माइंड हमारी पूरी बॉडी में है, माइंड हमारी थॉट्स में है, माइंड हमारे इमोशंस में है। आपके इमोशंस, आपकी थॉट्स आपके हार्ट के साथ मैच नहीं खा रही। इनफैक्ट इमोशंस कहीं न कहीं हमारे हार्ट से ही मिलते हैं, बट हमारा जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होता है।
अगर आपने मेरा होपोनोपोनो वाला वीडियो देखा होगा जिसमें बताता हूँ कि वो ट्रायंगल किस तरीके से काम करता है, किस तरह से हमारा चित्त काम करता है, किसी तरह हमारा अहंकार काम करता है, किस तरीके से हमारी पर्सनैलिटी काम करती है। ये सब चीज़ें मैटर करती है हमारे मैनिफेस्टेशन में, और ये बहुत फंडामेंटल है। काफ़ी सारी चीज़ें छूट जाती हैं जब भी कभी हम मैनिफेस्टेशन करने लग जाते हैं। अगर आप मैनिफेस्टेशन की जर्नी में चालू करते हैं तो आप नोटिस करोगे कि शुरुआत में बहुत सारी चीज़ें कंफर्टेबली मैनिफेस्ट होती है, बट एक ऐसा रोड ब्लॉक आता है, एक ऐसी चीज़ आती है, वो एक चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो पाती, और वो कई सारे लोगों के लिए मनी होती है। और मनी इसलिए मैनिफेस्ट नहीं हो पाती क्योंकि कहीं ना कहीं हमने उसके पास बहुत ज़्यादा नेगेटिव एसोसिएशन फिक्स की है। तो मतलब वो बड़ा सा आलीशान जो घर है वो कभी हम इमेजिन कर ही नहीं पाते, उसके बारे में हम कभी सोच ही नहीं पाते, क्योंकि हमारी जो ज़्यादातर थॉट्स है वो नेगेटिव होती है। आप जाते हो बाहर कोई चीज़ खरीदने के लिए और आप बोलते हो कि यार बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो गया, इधर नहीं करना चाहिए था, उधर नहीं करना चाहिए था, और ये मेरे साथ भी प्रॉब्लम है दोस्तों। अभी रिसेंटली हमने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस किए हैं घर पे। मैंने अभी रिसेंटली आइकिया गया था, आइकिया से बहुत सारी चीज़ें खरीदी। $600 की पहले चीज़ें खरीदी, फिर उसके बाद $800 की एक और दो चार और शॉपिंग की, फिर उसके बाद नीचे बेसमेंट $20,000 का बेसमेंट बन रहा है, फिर उसके बाद नई गाड़ी ली है $30,000 की। ये सब चीज़ें हो रही है, बट उसमें मेरा कहीं ना कहीं माइंड बीच में आता है, बोलते हैं कि कैसे कर पाएगा इतना सारा अफोर्ड, इतना सारा लेना एक साथ सही चीज़ नहीं है। वो माइंड हमेशा आपको बोलेगा, बट आपको अपने माइंड को चैलेंज करना है अपने हार्ट के थ्रू। माइंड बोलेगा कि नहीं कर सकता तू अफोर्ड, आपका हार्ट बोलेगा कि कोई बात नहीं, चिंता मत कर, इसमें मेरा पैशन है। बट एक चीज़ दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है, इस लेवल पे पहुंचने से पहले आपको अपने हार्ट और माइंड का एसोसिएशन बैठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जाते ही अभी जाके खरीद नहीं सकते चीज़ों को, आपको वो बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी कभी आपका माइंड बोलता है कि ये चीज़ तू अफोर्ड नहीं कर सकता, आपको अपने हार्ट के पास जाना है और पूछना है कि क्या मैं ये चीज़ रियली चाहता हूँ? क्योंकि ज़्यादातर जो चीज़ें हम खरीदने की कोशिश करते हैं, वो हम नहीं चाहते। वो दूसरे लोग खरीद के बैठे हैं इसलिए हम चाहते हैं। अभी मुझे नई नई लेक्सस चाहिए थी, और वो लेक्सस TX 350 जो है हाइब्रिड मॉडल, वो चाहिए था। और वो है ऑलमोस्ट $89,000 की, $90,000 की। वो बहुत महँगी गाड़ी है, मेरे को वो चाहिए थी। काफ़ी टाइम से मैंने सोचा, मैंने बोला कि चलो ठीक है, रुक जाते हैं अभी थोड़ा-सा। क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली थोड़े टाइम पहले ही 1-2 साल पहले ही मैंने अपनी एक नई गाड़ी ली थी। अब मैंने बोला चलो ठीक है, रहने देते हैं। अब मेरी वाइफ़ ने जेसिका ने अभी नई गाड़ी खरीदी है। अब वो नई गाड़ी अपने हिसाब से उसने खरीदी है। वो कई बार मैं अपने थॉट्स, अपने माइंड से, अपने पैशन के थ्रू इन्फ्लुएंस करना चाहता था उसको कि नहीं ये खरीद, ये खरीद, ये खरीद, ये खरीद। बट उसने मेरी नहीं सुनी। उसने अपने हिसाब से एक अपने बजट में जो गाड़ी होती है वो ली उसने। बट कहीं ना कहीं आपकी सोसाइटी भी उसी तरीके से इन्फ्लुएंस करती है जिस तरीके से मैं उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा था कि ये गाड़ी क्यों ली, अरे ये तो बिल्कुल बेकार है, इसकी माइलेज अच्छी नहीं है, ये नहीं है। मुझे याद है यूनिवर्सिटी में मेरा एक दोस्त था जिसने टाटा नैनो खरीदी थी, और सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, और मेरे पास तो तभी गाड़ी थी भी नहीं, तो मैं तो मजाक उड़ा भी नहीं सकता था। आ, तो सब लोग उसको उसके पास उसका मजाक उड़ाते थे कि तूने क्या ऑटो ले ली, ये ले ली। बट मैंने बोला कि चलो अच्छी बात है, तू इससे ड्राइविंग सीख सकता है। आज के टाइम पे उसके पास 3 या 4 गाड़ियां हैं, बट उसने शुरुआत वहां से की। उसमें कोई एम्बेरसमेंट नहीं था, क्योंकि वो जानता था उसके ट्रू हार्ट का डिजायर क्या था। आपके ट्रू हार्ट का डिजायर वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका हार्ट कुछ बोलता है और आपका माइंड उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करता है, तो आपके हार्ट की सुनो, अपने मन की सुनो, सोचिए कि क्या कहना चाहता है, सुनिए उसको, ढंग से सुनिए। कई बार माइंड कुछ चीज़ें खरीदना चाहेगा, इम्पल्सिव परचेसेस करना चाहेगा। एक सेकंड पॉज लीजिए, अपने माइंड, अपने हार्ट से पूछिए कि क्या मैं ये चीज़ रियली चाहता हूँ कि बिकॉज सोसाइटी ले रही है इसलिए मैं ले रहा हूँ। तो वो एनालाइजेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब उसको हम एनालाइज करते हैं, उसको हम सही तरह से देख पाते हैं और उसके हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अब मनी मैनिफेस्टेशन में जब भी कभी हम उस सांस को रोक के रखते हैं, जिस तरीके से मैंने बताया ऑक्सीजन को रोक के रखना, वो ऑक्सीजन रोक के रखने से कोई काम नहीं चलेगा। आपको अपने मनी को रिलीज करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा पैसों को पकड़ के बैठे हो, बांध के रख रहे हो और उसको सही तरह से यूटिलाइज नहीं कर रहे, इन्वेस्ट नहीं कर रहे, या कुछ चीज़ों में अपनी पैशन में खर्च नहीं कर रहे, तो वो चीज़ काम नहीं आने वाली। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मनी मैनिफेस्टेशन में ये है दोस्तों, जब भी कभी आपका हार्ट बोलता है कि मुझे, या आपका माइंड बोलता है कि आपको मनी चाहिए, पैसा चाहिए, आपको अपने हार्ट से पूछना है कि क्यों चाहिए।
जब भी कभी आपके पास आंसर आता है, शायद आपको वेकेशन चाहिए, शायद आपको एक नई गाड़ी खरीदनी है, शायद आपको एक नई यॉट खरीदने की इच्छा है, आपको नया नया घर खरीदने की इच्छा है, आपको किसी को गिफ्ट देने की इच्छा है, या नई कैमरा खरीदने की इच्छा है, नया फ़ोन खरीदने की इच्छा है, तो वो आपके हार्ट का डिज़ायर है। जब भी कभी आप पैसे के बारे में ना सोच के बट अपने हार्ट के बारे में सोचते हो, अपने दिल की सुनते हो और दिल से बोलते हो कि मुझे वो घर चाहिए, मुझे वो आईफ़ोन चाहिए, मुझे वो घर, गाड़ी, पैसा, जो चीज़ आप चाहते हो, वो चाहिए, पैसे के अलावा। पैसे के अलावा, क्योंकि पैसा सिर्फ़ और सिर्फ़ वो ऑक्सीजन है। अब आप अपनी बॉडी को ये बोल रहे हो कि मुझे नरिशमेंट चाहिए, मुझे सैटिस्फैक्शन चाहिए, मुझे एक हेल्दी बॉडी चाहिए, मुझे एक फिट बॉडी चाहिए। आप ये नहीं बोल रही इस बॉडी को, इस यूनिवर्स को कि मुझे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। ये डिस्टिंक्शन दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब भी कभी आप अपने मटेरियल गोल्स पे फ़ोकस करते हो, और मटेरियल गोल्स पे फ़ोकस ना भी करके अगर आप उसकी इमोशंस पे फ़ोकस करते हो कि वो घर कैसी इमोशंस क्रिएट करेगा, तो आप अपनी हार्ट एनर्जी को बढ़ा रहे हो। जब भी कभी आप अपने हाँ, इमोशंस को फ़ॉलो करते हो, इमोशंस की सुनते हो, इमोशंस को एग्ज़ीक्यूट करते हो, इमोशंस के हिसाब से चलते हो और इमोशंस को कहीं न कहीं चेक में रखते हो। कई बार इमोशंस हमारे फ्लक्चुएट होते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा माइंड कहता है कई बार। बट अगर आप अपनी इमोशंस की सुनते हो और इमोशंस के हिसाब से आप वो चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो, तो वो चीज़ मैनिफेस्ट होके रहती है। तो अगर आपको नया घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए, आप ये सोचिए कि क्या मुझे वो सैटिस्फैक्शन देगा? क्या वो मुझे प्लेज़र देगा? क्या वो मुझे कंफर्ट देगा? क्या वो मुझे कैमराडरी देगा? क्या मेरे लोग लोग घर पे आएँगे, उनके साथ मैं सेलिब्रेट करूँगा? क्या उनके साथ मैं एन्जॉय कर पाऊँगा? क्या मैं उनके साथ पार्टी कर पाऊँगा? क्या मुझे एक प्राइवेसी की एक सिचुएशन मिलेगी कि जहाँ पर मैं अपने पास अपने रूम में बैठ के मेडिटेट कर पाऊँगा? क्या मुझे एक ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पर मैं अपने वीडियोज़ बना पाऊँ? ऐसी चीज़ें अगर आप उस चीज़ों पे फ़ोकस करते हो, तो आपकी हार्ट की एनर्जी बढ़ती है। और याद रखिए दोस्तों, इस यूनिवर्स में 2 तरीके से चीज़ें क्रिएट हो सकती है। एक है हमारा इनर इंटेंशन, जिस तरीके से हम चाहते हैं, हमारा माइंड बोलता है कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, पैसा चाहिए। उसके थ्रू हम एफर्ट के थ्रू वो प्रमोशन में मेहनत कर करके तब जाके हमको प्रमोशन मिलता है। वो है हमारी इनर इंटेंशन। बट जब भी कभी आपका आउटर इंटेंशन उसके साथ मिल जाता है, तो अब वो चीज़ें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है, क्योंकि अब आपका आउटर इंटेंशन वो यूनिवर्सल पावर है जो आपको उठा के ले जाती है और आपको उस गोल पे लेके जाती है जहाँ पर आप रियली, आपका दिल का डिज़ायर है। तो शायद आपके दिल का डिज़ायर है कि आपको बहुत बड़ा आलीशान घर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और आप अपने इमोशंस पे फ़ोकस करते हो। और क्या होता है, यूनिवर्स आपकी लाइफ़ में एक ऐसा घर लेके आता है जो शायद बड़ा नहीं है, बट आपके मन को पूरी तरह से सैटिस्फाई करेगा, आपके हार्ट को पूरी तरह से सैटिस्फाई करेगा। तो अपने हार्ट को फ़ॉलो करिए और देखिए कि कैसे जल्दी से चीज़ें चेंज होती है। अब इसमें मैं जानता हूँ कि कई बार हमारा माइंड बीच में आएगा, माइंड को कंट्रोल करना है, उसमें हमारा मेडिटेशन बहुत ज़्यादा काम आता है। तो आने वाले वीडियोज़ में मैं इसके बारे में और ज़्यादा बात करूँगा, और अभी थोड़े टाइम में एक कोर्स लाने वाला हूँ दोस्तों, जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा। मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा हूँ इस कोर्स को बनाने की, तो काफ़ी सारे वीडियोज़ पुराने होंगे जिसमें मेरे पास बाल हैं, और काफ़ी सारे वीडियोज़ नए होंगे जिसमें मेरे पास बाल नहीं है। और इन सबको क्लब करके मैं एक कोर्स बना रहा हूँ जो जल्दी ही अवेलेबल होने वाला है, और उसमें अगर आप वो फॉलो करते हो, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते भी हो और आप काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस भी कर रहे हो, बट अगर आप उसको फॉलो करते हो, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पर आप गलतियाँ कर रहे हो, कौन सी चीज़ों को आप फिक्स कर पाओ, और एक साथ आप धीरे करके उन चीज़ों को चेंज कर सकते हो। तो जुड़े रहिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, और अगर आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।